नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के प्रयास से पंचकुला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 73 पर बतौड़ गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस कॉलेज का संचालन भारतीय सेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए ज्ञानचंद गुप्ता लंबे अरसे से प्रयासरत थे। इसके लिए वे पहले प्रदेश सरकार से 10 एकड़ भूमि आवंटित करवा चुके हैं। सोमवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विशेष मुलाकात कर उन्होंने रक्षा मंत्रालय से यह आर्मी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने का आग्रह किया। इसके साथ ही गुप्ता ने रक्षा मंत्री से पिंजौर में HMT की भूमि पर रक्षा उपकरण उद्योग की भी मांग की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ATL के बाद अब एक और बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा हरियाणा में निवेश करने से हजारों नए स्थायी रोजगार प्रदेश के युवाओं को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट कंपनी 140 एकड़ में 2 फेज में एशिया के सबसे बड़े और हाईटेक 2 वेयर हाउस हरियाणा की धरती पर लगाएगी, जिससे दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में सामान सप्लाई होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से भी बड़ी संख्या में राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए कई कंपनियों ने प्रदेश सरकार की निरंतर वार्ता जारी है और हरियाणा में आने को लेकर कंपनियां उत्साहित हैं। नियम 134A के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के नियम को लेकर इस बार सरकार ने यू टर्न लिया है। सरकार का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नियम 134A सिर्फ और सिर्फ राज्य के मॉडल संस्कृति विद्यालयों के लिए ही होगा। इस साल EWS व BPL अभिभावक नियम 134A का लाभ प्राइवेट स्कूलों में नहीं उठा पाएंगे। यही नहीं, अभिभावकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए महज 2 दिन का समय दिया गया है। यानी अभिभावक नियम 134A के तहत 10 अप्रैल तक ही आवेदन अप्लाई कर सकता है। सरकार के इस नियम से अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभिभावकों का कहना है कि जब निजी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते तो फिर इस नियम के तहत आवेदन करने का औचित्य ही क्या रह जाता है। अभिभावकों ने इस नियम में बदलाव की मांग की है ताकि बच्चों को निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दिलवाई जा सके। रेलवे ने हावड़ा बीकानेर हावड़ा साप्ताहिक सुपरफास्ट वाया डानकुनी व भागलपुर अजमेर भागलपुर रेवाड़ी स्टेशन से संचालन करने का निर्णय लिया है। 12 व 15 अप्रैल से चलने वाली स्पेशल ट्रेन रेवाड़ी स्टेशन पर 3 मिनट का ठहराव करेगी। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन सुबह 11:46 पर, बीकानेर से चलने वाली ट्रेन दोपहर 12:50 पर रेवाड़ी स्टेशन पहुंचेगी तथा 3 मिनट के ठहराव कर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों के दलित, पिछड़ों व गरीब बच्चों को जल्दी टैब प्रदान करने जा रहा है ताकि वे घर बैठकर भी ऑनलाइन क्लासों में हाजिर रह सकें। विभाग के आला अफसरों ने इस काम के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी है। टैब फिलहाल 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी सिस्टम के तहत दिया जाएगा, जो कि 3 साल के लिए प्रदान किए जाएंगे, जिसके बाद में इनका प्रयोग नए आने वाले बच्चे कर सकेंगे। उच्च पदस्थ भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि राज्य भर के सरकारी स्कूलों में 8वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पहले चरण में देने की योजना है, जिसके तहत 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थी कवर होंगे। इनमें 8वीं 9वीं को 8 इंच का, जबकि वरिष्ठ कक्षाओं वाले 10वीं 11वीं और 12वीं की कक्षा के बच्चों को 10 इंच वाला बेहतर कंपनी का टैब दिया जाएगा, जिसमें बैटरी बैकअप अच्छा होने के साथ ही सभी तरह की बातों का ध्यान रखा जा रहा है। हरियाणा में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लगातार नए मामलों के साथ मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। हाल ही में सरकार द्वारा भीड़ भाड़ होने वाले जगहों और कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगाई हैं। इस बीच अब प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने इन जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाने की ओर इशारा किया है, जिनमें बहुत तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस ज्यादा है, जल्दी वहां पर लॉकडाउन लग सकता है। अपने दस्तावेज तैयार रखें। 8 अप्रैल से चंडीगढ़ नगर निगम की 172 कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। 3 मई तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि 5 मई तक शुल्क जमा करवाने की अंतिम तारीख है। इस भर्ती में देश के किसी भी कोने से उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, सिर्फ उन्हें योग्यता पूरी करनी होगी। भर्ती की परीक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी करवाएगी। आवेदक चंडीगढ़ नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट mcchandigarh.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है। प्रशासन ने जनरल कैटेगरी के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाकर 37 साल कर दी है, जबकि SC/ST कैटेगरी के लिए आयु सीमा 42 साल है। चंडीगढ़ के युवाओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। आवेदन करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। जिन 172 के लिए भर्ती होनी है, उनमें 68 जनरल कैटेगरी के पद हैं। इनमें सबसे ज्यादा फायरमैन की भर्ती होनी है। 41 क्लर्क के पद हैं, 81 फायरमैन के पद हैं। बाकी जेई, ड्राफ्टमैन, जूनियर ड्राफ्टमैन, अतिक्रमण हटाओ दस्ते के लिए सब इंस्पेक्टर और SDO के पद शामिल हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में SC ST और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। राज्य के 3 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी। अब तक ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस के बाद लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। नाइट कर्फ्यू के शहरों की संख्या बुधवार को बढ़कर 12 हो गई। बुधवार से भरतपुर और अलवर में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय हुआ है। उधर बीकानेर में प्रशासन ने अघोषित कर्फ्यू लगा दिया है। यह रात 9 बजे से बाजारों को बंद कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 22 मार्च से जयपुर सहित 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। बुधवार से पहले जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और डूंगरपुर जिले के 2 शहर कुशलगढ़ और सागवाड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। दुनिया भर पर छाए कोरोना के कहर के बीच अमेरिका के एक शीर्ष वैज्ञानिक ने बड़ी चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। शीर्ष वैज्ञानिक ने चेताया है कि हमें अंतरिक्ष में एलियन से संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में एलियन से संपर्क करना मतलब धरती पर उन्हें रूल करने के लिए आमंत्रित करना हो सकता है। नेक्स्ट वेब में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अगले साल तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST को लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो सुदूर अंतरिक्ष में जीवन की संभावना को तलाशने में मदद करेगा। लेकिन यदि हम एलियन से संपर्क बनाने का प्रयास कर सकते हैं तो इसके भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। वर्तमान में हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी का सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन ये टेलीस्कोप 100 गुना ताकतवर होगा। इस नए वेब स्पेस टेलीस्कोप के आगे कुछ नहीं है। ये हमारे अंतरिक्ष पर पृथ्वी के लोगों की पहुंच को बहुत बढ़ा देगा। टेलीस्कोप की सहायता से साइंटिस्ट पृथ्वी पर बैठकर लाखों किलोमीटर दूर तक देख सकेंगे।